मामा एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर आ चुका है, जहाँ पे इतनी खुशी मुझे आज तक महसूस नहीं हुई। एंड यस, मैंने ट्रेलर रिएक्शन रिकॉर्ड किया हुआ था, बट मार्वल ने क्यों उसे ब्लॉक कर दिया हुआ है। खैर, अब मैंने अपील किया है, जब भी आ जाएगा आपको देखने को मिल जाएगा। पर जैसे अभी बीच में थोड़े बहुत हालात चल रहे हैं, उसके बीच में ऐसी इतनी बड़ी हैप्पी न्यूज़ देखकर थोड़ा सा अजीब ज़रूर से लगता है, पर डूम्सडे भी कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। जहाँ पे अभी ट्रेलर देखने के बाद मैं इसे डिफाइन करते हुए एक ही वर्ड बोलूँगा, ग्लोरियस। जहाँ ट्रेलर को देखते देखते मैं इमोशनल एंड गूज़बम्प्स दोनों को महसूस कर पा रहा था। मैंने कभी यकीन भी नहीं किया था कि एंड गेम के बाद हमें स्टीव, थॉर और आरडीजे एक ही साथ फिर से देखने को मिलेंगे। पर अब जो कि फिर से हमें ये देख ही चुके हैं, तो उत्सव की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अब कमबैक रुकने नहीं वाला। इन्होंने अभी ट्रेलर ड्रॉप किया है, तो सोचो कॉमिक कॉन में क्या क्या ही दिखाएंगे, एंड फिर स्पाइडरमैन के पोस्ट क्रेडिट में क्या ही दिखाएंगे, एंड फिर उसके बाद अगले महीने D23 में क्या क्या दिखाएंगे। भाई अब मैं बता रहा हूँ, मैं हाइप से मर जाऊंगा। एंड मैं सबको हिदायत देना चाहता हूँ कि भाई सब कसरत करो, अच्छा खाओ, अच्छा जियो, क्योंकि अब कुछ भी पीक मिस नहीं करना है। जिसमें से ट्रेलर के बारे में बात करने से पहले आपको क्लियर बता दूं कि इस ट्रेलर का कॉन्टेक्स्ट ऑलरेडी महीनों पहले लीक हो चुका था, जहां इन्होंने कई महीनों पहले सिनेमाकॉन में वगैरह वगैरह चीज़ों को दिखाते हुए ये सेम ट्रेलर भी दिखाया था, जिसमें कई सारे फॉरेन क्रिएटर्स ने इसे एक्सपीरियंस भी किया। पर पूरा कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली में पता चल चुका था कि कौन कौन से कैरेक्टर्स कहाँ कहाँ प्लेस्ड, कैसे कैसे लड़ते हुए, कहाँ पे क्या करते हुए दिखाए जाएंगे, एंड उस पर हमने पूरी कवरेज भी की हुई है। पर अब जो कि ये ट्रेलर 4K HD में आ चुका है, तो एक एक करके सब पे माहौल बनाएंगे। जहाँ पे ट्रेलर शुरू होता है, शुरू में एक्स मैंशन के गिरे हुए नेम प्लेट से, जिसे हमने एवेंजर्स के पहले वाले ट्रेलर में देख भी लिया था। इट एक्सप्लेन्स कि इधर मारा मारी हो चुकी है, जहाँ पे फिर चार्ल्स खिड़की से इनकर्जन्स होते हुए देखता है, जो कि दिखाता है कि प्लैनेट्स टकरा रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, एंड वो अभी भी अपने रबल में एक्स मैंशन में पड़ा हुआ नजर आ रहा है। और फिर तभी उसके बाद हमें डॉक्टर डूम का ऑफिशियल लाइव एक्शन साइड लुक देखने को मिलता है, जहां ट्रेलर के शुरू के ही मोनोलॉग में डॉक्टर डूम लाथवेरियन एक्सेंट का यूज करते हुए अपने मोनोलॉग को नरेट करता है कि समथिंग इज कमिंग, समथिंग वी मे नॉट एबल टू डिटर बिफोर दिस डे इज डन, we shall be faced with an unthinkable decision, which means कि कुछ आ रहा है, कुछ ऐसा जिसे शायद हम रोक भी नहीं पाएंगे। इस दिन के ढलने से पहले हमें एक ऐसे फैसले का सामना करना होगा जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती, जिसमें डूम क्लियरली इनकर्जन्स इवेंट को कंट्रोल करने वाली बात को भाई समझा रहा होगा। जिसके बाद फिर अपने क्लासिक मार्वल स्टूडियोज का लोगो आता है, एंड फिर द न्यू एवेंजर्स का टावर हमें देखने को मिलता है न्यूयॉर्क में, जिसमें एवेंजर्स का ए बहुत ही बड़ा उन्होंने मिडिल में प्लेस करके रखा हुआ है, जिसमें फिर विजुअल्स शुरू होते हैं। तो फैंटास्टिक फोर थॉर के साथ एंट्री करते हुए नजर आते हैं अपनी फैंटास्टिक फोर की शिप के थ्रू, एंड फिर अपने दूसरे ही शॉट में हमें एंटमैन, बकी एंड सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका किसी को हैरान देखते हुए नजर आते हैं अपने फुल सूट अप्स में। एंड फिर हमें एवेंजर्स टावर्स के अंदर एक माहौल देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा CGI'd बना हुआ है, जो कि फील भी होता है कि मे भी शायद ऐड एंड रिमूव किए जा चुके होंगे लोग, जिसमें से लोग अभी के तौर पे डिवाइडेड खड़े हुए नजर आते हैं। फैंटास्टिक फोर की पूरी कंप्लीट टीम मिडिल में नजर आती है। उसके अलावा न्यू एवेंजर्स लेफ्ट साइड में अपनी न्यू डिस्कवर ब्रांडिंग के साथ खड़े हैं, एंड सैम विल्सन एंड एंटमैन अलग साइड में खड़े हुए नजर आते हैं, जो कि समझाता भी है कि इनका अभी भी सुलह नहीं हुआ है, पर आपस में लड़ने का अभी भी टाइम बिल्कुल भी नहीं है। एंड यही बात थॉर बताते हुए सबसे अलग खड़ा होता है, जिसमें फिर अपने थॉर के यही डायलॉग्स होते हैं कि आई हैव फॉट विथ मेनी वॉरियर्स इन माय टाइम, दे वर फार स्ट्रॉन्गर देन ऑल ऑफ अस पुट टुगेदर एंड दे डाइड। जिसका मतलब है कि मैंने अपनी जिंदगी में कई योद्धाओं को लड़ते देखा है, वे सब हम सब की ताकत को जोड़ दो तब भी हमसे ज्यादा शक्तिशाली थे, और फिर भी वो सब मारे गए। जहाँ पे अब थॉर ने इतना ज़्यादा भौकाल बिल्ड ही कर दिया है डूम का, तो इन्हें अपने डिफरेंसेस को असाइड करके साथ में आना ही पड़ेगा। जिसके साथ फिर हमें फाइनली नेमर का न्यू कॉमिक इंस्पायर्ड डिज़ाइन भी देखने को मिलता है, उसका नया सूट। एंड अभी भी इस फ्रेम को देख के समझ में आता है कि उसका वकांडा एंड तलोकन्स की आपस के बीच में तनातनी बनी हुई है। शूरी, बाकू, डोरा मिलाजे अकेले नहीं होते उसके क्वार्टर्स में, बल्कि उसके साथ न्यू एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर भी खड़े होते हैं, एंड कुछ बैटल ऑफ ईगोस तो ज़रूर से चले होते हैं वहाँ पे, एंड उसी की वजह से मामला गर्म होते हुए नजर आता है। एंड फिर जो थॉर बैटल ग्राउंड में उसके बाद विजुअली एंट्री लेता है, भाई यार मैं कितना ज्यादा मिस कर रहा था इस एंट्री को। लाइक एंट्रीज आर स्टिल कूल, एंड थॉर की एंट्री तो अभी भी बहुत कूल है।
जहां पे वो डूम को अकेले फेस करने वाला ही होता है कि सीन कट होते ही हमें वापस से एक्स मैंशन वो पहुंचते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इस बार एवेंजर्स थैनोस से लड़ने से पहले अपनी पुरानी गलती को दोहराने नहीं वाले कि आपस में लड़ते रहेंगे और सभी हार जाएंगे। जहां इस बार अपना प्लेनेट तो एक होगा मगर दूसरे प्लेनेट से कैसे दोस्ती बनाओगे, एंड फिर उसी की वजह से हमें एक्स मैंशन में मारामारी देखने को मिलती है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली यही हुआ होगा कि जो अपने एग्जिस्टिंग एक्समैन वहां पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे वो ऑलरेडी एक बहुत ही बड़ी लड़ाई हार चुके होंगे। एंड फिर उसके बाद इन सारे एवेंजर्स का दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए इनकी टाइमलाइन में एंट्री करना, कैसे वो भरोसा कर ले, उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें खो दी हैं। जहां उसके बाद हमें साइक्लॉप्स फुल सूट अप में एंट्री करते हुए नजर आता है और अपनी ऑप्टिक ब्लास्ट को एक्टिवेट करता है। शैंग-ची एंड गैम्बिट का अलग ही राणा चल रहा होता है, बहुत ही कूल तरीके से कोरियोग्राफ लड़ाई लड़ते हैं, एंड फिर क्या भयंकर मारामारी चल रही होती है। एंड फिर एक ऐसी चीज जो कि मुझे नहीं लगा था कि एवं ही दिखा देंगे ट्रेलर में, वो है लोकी। वो अपने टीवी का आईडी कार्ड लिया हुआ है एंड अपनी ब्रांच टाइमलाइन से अलग वो क्यों यहाँ पे है, एंड अब फिर वो इन सारी चीजों से इतना ग्रो कर चुका है कि अभी भी वो टीवी का यूनिफॉर्म पहना हुआ है। इन सारी चीज़ों पे काफ़ी सारे सवाल आते हैं कि ये कौन सा लोकी है, किस टाइमलाइन का लोकी है, लोकी ऑलरेडी हार चुका है, हट चुका है, या फिर वो अपना कोई एस्ट्रल प्रोजेक्शन दिखा रहा है। बहुत सारे सवाल हैं मगर जवाब अभी एक ही है कि भाई अपना वापस आ चुका है और थॉर से तो मिलके ही रहेगा। भाई वो भरत मिलाप बहुत ही इमोशनल होगा देखने में, पर फिर भी ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी। मगर उसके बाद मार्वल फिर से हमें चूतिया काटते हुए नजर आता है, जहाँ पे शूरी की एंट्री वो दिखाते हैं, एंड जो कि इससे पहले हमें टीजर ट्रेलर देखने को मिला था, एंड यही सेम जो शूरी का वॉक था उसमें वाटर वॉल्स नहीं होते, पर अब आई गेस ये ऑफिशियल ट्रेलर है तो उन्होंने इसमें रिवील कर दिया। एंड वो फैंटास्टिक फोर से ही नहीं बल्कि न्यू एवेंजर्स वाले शिप के साथ, न्यू एवेंजर्स के साथ एंड फैंटास्टिक फोर की आधी टीम के साथ वकांडा पहुंचते हैं अपने तलूच की जमीन पर कुछ बात व्यवहार बनाने के लिए कि हमें आप सबकी जरूरत पड़ेगी इस लड़ाई के लिए। जहां इस टीम में फैंटास्टिक फोर डिवाइड होते हुए नजर आए हैं, जिसमें द थिंग एंड सूजन अलग हो चुके हैं एंड बाकी फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स अलग लोगों को रिक्रूट करने निकल गए होंगे। एंड फिर इसी के बाद हमें एक अलग टीम देखने को मिलती है जहां पे वो एक्स मैंशन में है, जहां पे अपने रीड बाकी एवेंजर्स इन लोगों को रिक्रूट करने आए ही होंगे मगर एक्समैन लड़ने लगते हैं। जहां पे मेरा बेस्ट गेस यही है कि अपने सेंटिनल्स वगैरह की लड़ाई को लड़के हारने के बाद इनके अंदर इतना ज़्यादा ट्रॉमा होगा, एक्स मैंशन ऑलरेडी इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका होगा कि अब किसी पे भरोसा नहीं कर रहे होंगे और इनसे भी लड़ना शुरू कर दिए होंगे। पर फिर इसके बाद इवेंचुअली जब उन्हें रियलाइज़ होगा कि दिस इज़ एक्चुअली वेरी बिग, तो ये इन सब आपस में सुलह करने निकलेंगे, जिसमें प्रोफेसर एक्स एंड मैग्नीटो को देख के इन्हें पता चल जाता है कि सबसे ज़्यादा नुकसान इनका ही होगा, इनकी दुनिया ख़त्म होके। एंड फिर जॉनी स्ट्रॉम प्रॉबेबली सूजन को ही कंफर्ट कर रहा है, जो कि बहुत हद तक उनके पीछे एक ऐसी दुनिया डिस्ट्रॉय हो रही है जिसे वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाए होंगे। ये इनकी भी दुनिया हो सकती है, बट देखते हैं आगे क्या होगा। जहां फिर उसके बाद बहुत सारे रेज फिल एक्शन के बाद गैम्बिट, साइक्लॉप्स, सूजन एंड नमोर के क्लोजअप लुक्स हमें दिखाए जाते हैं, जो कि मैं कहूंगा कि तलोच की ज़मीन पर एक बहुत ही फन मोमेंट को रिक्रिएट करेगा कि नेमोर एंड सूजन को एक बार में ही एक कमरे में दिखा दिया, एंड दोनों के जब नैना लड़ेंगे तो भाई नेमोर क्या डिसीजन लेगा देखने ही लायक होगा। वो प्यार करेगा या उठवाने वाली बात करेगा वो तो पिक्चर ही बताएगी, बट हरामियों ने इन्हें जानकर साथ में डाला हुआ है। जहाँ पे फिर उसके बाद थॉर डूम पे सोलो अटैक करता है एंड डूम आराम से उसके स्टॉर्म ब्रेकर को रोक लेता है। आई मीन इतना आराम से कि 2 उंगलियों से उसके स्टॉर्म ब्रेकर को रोक लेता है। आई मीन लाइक 2 उंगलियां, लाइक द फक मैन, वो एसगार्ड का राजा है, थोड़ी तो इज्जत दो। पर फिर उसके बाद थॉर के साथ होता क्या है हमें नहीं दिखाया जाता, एंड यहाँ पे मैं बोल ही सकता हूँ कि यहाँ पे डूम गॉडहुड से भी ऊपर निकल चुका है। एंड आई गेस इसी लड़ाई के बाद वो टीम बनाने के लिए आया होगा कि भाई अब मुझे म्योलनियर भी चाहिए, स्टॉर्म ब्रेकर के साथ चाहिए, मुझे बाकी टीम भी चाहिए, तभी मैं डूम को हरा सकता हूँ। एंड जब बंदा 2 उंगलियों से रोक सकता है, लाइक आई मीन कुछ भी कर सकता है वो। एंड फिर जो शख्स हमें ब्लैक टी शर्ट जीन्स में देखने को मिलते हैं उस पर थॉर भी यकीन नहीं कर पाता। अपने क्रिस एवंस एके असली वर्दी कैप्टन अमेरिका रिटर्न करते हैं अपने डैड क्लोथ्स में। आई मीन कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स ने बहुत ज़्यादा थॉट नहीं दिया इसमें, बट खैर उसको बिलीव नहीं होता कि ये वही अपने स्टीव हैं, तो थॉट टेस्ट करता है म्योलनियर को आगे की तरफ बढ़ाते हुए, एंड स्टीव आराम से उस अपने म्योलनियर को बुला लेता है अपने हाथों में। एंड दैट्स भाई लोग द एंड ऑफ एवेंजर्स डूम्सडे फर्स्ट ट्रेलर।
बाकी हाँ, इसके बाद भी एक ट्रेलर लीक हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा रियल था, आई मीन रियली रियल था। वो तो हमें आई गेस आगे ही दिखाई देंगे, कई सारे ट्रेलर्स वगैरह आएंगे। बाकी अभी जैसा रूसो ब्रदर्स का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इस ट्रेलर की लेजिटिमेसी को ग्रेन ऑफ सॉल्ट मान के ही चलना, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर को देखोगे एंड फिर एक्चुअली मूवी देखोगे तो कितना क्या कुछ दिखाया गया था आप सबको पता है। बहुत ही ज़्यादा चूतिया काटते हैं कि ट्रेलर में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें दिखा देते हैं और एक्चुअली मूवी अलग होती है। अब ऐसी बात नहीं है कि डिसअपॉइंट करते हैं, बट एकदम एंटायरली अलग होती है, वो सीक्वेंसेस ही पिक्चर में नहीं होते। एंड फिर कायदे से फील करो तो इस ट्रेलर में उन्होंने कोई बिग एक्शन सेट पीसेस नहीं दिखाए हुए हैं, काफ़ी सेल्फ कंटेन्ड थे अलग अलग कमरों में, जगहों पे। एंड 100% मैं मान के तो चल ही रहा हूँ कि मूवी में बड़े बड़े एक्शन सेट पीसेस होंगे, सेंटिनल्स वगैरह की लड़ाइयों के मोमेंट्स भी दिखाए हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें मूवी में हमें देखने को मिलेंगी ही। बट अभी के लिए वो सब कुछ छुपा रहे हैं एंड ये बहुत ही मस्त चीज़ है। आई विश कि वो एंड मोमेंट तक छुपा लें एंड एक्चुअली में इसे थिएटर्स में एंजॉय करें। बट खैर, अंदर का थोड़ा एक लालची कंटेंट क्रिएटर भी है जो कि कहता है कि थोड़ा सा और ट्रेलर के बारे में पता चल जाता, मूवी के बारे में पता चल जाता तो मज़ा आ जाती। बट खैर, आगे चल के कोई न्यू मटेरियल ड्रॉप करेंगे ही थोड़े टाइम में, बट अभी क्लोजली नहीं। मैं तो अभी इंतज़ार कर रहा हूँ कि अब ये अपने कॉमिक कॉन में क्या अनाउंस करेंगे, स्पाइडरमैन के पोस्ट क्रेडिट में क्या देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद अगस्त के D23 में क्या दिखाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हमें कवर करनी है एंड यस, आप सब तैयार होकर बैठे रहना क्योंकि माहौल ही बनेगा भाई। ये बहुत कुछ छुपा रहे हैं अभी एंड उन सारी चीज़ों को मैं एक एक करके अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से खोलूंगा। बाकी तब तक के लिए आप अपने फर्स्ट रिएक्शंस बताओ कि भाई आपको ये ट्रेलर HD 4K में देख के कैसा माहौल बनाते हुए नजर आता है एंड आपको क्या लगता है कि क्या सच था, क्या झूठ था और क्या एक्चुअली में देखने को मिल सकता है मूवी में। अपने सारे ओपिनियंस, थ्योरीज मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताते रहना और तब तक के लिए देखते रहना PJ एक्सप्लेन।